आज अपना क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ पार्ट 2। आज अपन एक्सरसाइज 2.1 का अध्ययन करेंगे। तो कुछ अपने अगली क्लास के अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ा था कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कुछ गुणधर्म और कुछ फॉर्मूले के बारे में अपने अध्ययन किया था, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आपको मैंने। कॉस, कॉट और सेक जो ऋणात्मक हो तो आपको पाई में से घटाना है और बाकी के अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो आपसे इसी तरह से आज जो आपका पहला सवाल ये पूछा गया है, कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, यह आपको पहला सवाल इन्होंने पूछा आज। तो एक्सरसाइज 2.1 के अकॉर्डिंग आज अपने कोणों के मुख्य मान निकालना है। तो सिंपली मैं पहला सवाल आपके सामने लेके जा रहा हूं। आपको पहला सवाल दे रखा है साइन इनवर्स 1 बराबर कोई भी फलन आप मान लीजिए। मैंने इसके बराबर में कोई भी एक फलन मान लिया। आपको सवाल ये दे रखा है साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसके बराबर में आपको क्या करना है, कोई भी फलन एक मान लीजिए, y मानो, x मानो, t मानो, k मानो। मैंने इसके बराबर फलन मान लिया y। अब इसको क्या क्या करना है, प्रतिलोम करना है। जब इनवर्स यहां से हट जाएगा तो इधर बन जाएगा 1, इधर बचा साइन y। 1 किसका मान होता है साइन के अंदर, तो साइन 90 का, 90 को क्या लिखते हैं रेडियन के अंदर π/2। तो ये हो गया साइन y। साइन से साइन कट गया तो y का मान कितना आया π/2। कहने का मतलब जो धनात्मक है तो अपन को मुख्य मान के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी तरह से आपका जैसे दूसरा सवाल है, पहले का ही है दूसरा सवाल, कॉस इनवर्स -1/2 बराबर में क्या मानना है, कोई भी एक फलन मान लीजिए। मैंने माना y। कॉस इधर गया तो माइनस का 1/2 कॉस y। अब आपको ये ध्यान रखना है कॉस, सेक और कॉट जब ऋणात्मक में हो तो पाई में से घटाना है। तो ये ऋणात्मक का साइन इसके लिए दे रखा है, ये शो कर रहा है कि आपको पाई में से क्या करना है, घटाना है। 1/2 किसका मान होता है, तो cos 60 का, 60 को लिखते हैं π/3। ये हो गया cos y। cos से cos कट गया तो y का मान आएगा π/3 माइनस का π/3। जब cos ऋणात्मक का आ जाए मुख्य मान तो आपको क्या करना है, फलन को किस में से घटाना है, पाई में से। तो पाई में से π/3 गया। अब ये माइनस है, ये माइनस ये शो कर रहा है कि पूरा एक चक्र है वो विपरीत दिशा में, cos sec cot के लिए। तो माइनस का साइन आपको यहाँ माइनस प्लस में कहीं परिवर्तन नहीं होगा। 3 आ गया दशक, 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया 2π/3। यानी जब प्रश्न किस में हो, नेगेटिव यानी ऋणात्मक में हो, तो cos cot, मैं ऊपर लिख देता हूं, cos sec cot, इन तीन के अंदर आपको क्या करना है, पाई में से घटाना है। बाकी के अंदर आपको किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। इसी तरह से देखिए तीसरा सवाल आपके सामने, सेक इनवर्स -√2 बराबर में कोई भी फलन मान लो। मैंने y मान लिया, क्या बचा माइनस का √2, सेक उधर गया तो सेक y। √2 किसका मान होता है सेक के अंदर, cos 45 का मान होता है 1/√2। तो cos का उल्टा होता है सेक, यानी ये होता है सेक 45। 45 को लिखते हैं π/4। ये हो गया सेक y। सेक से सेक कट गया तो y का मान आएगा π/4। अब यहाँ पर वो का वही नियम लग रहा है, cos sec cot के लिए फलन को किस में से घटा दें, पाई में से। तो पाई माइनस π/4, 4 आएगा सब, तो 4 पाई माइनस पाई, 4 में से 1 गया, पीछे कितना रहा 3π/4। तो इस तरह से आपको क्या दिया हुआ है, फलन दिया होगा, यानी प्रतिलोम फलन दिया होगा और आपसे पूछेंगे कोणों के मुख्य मान क्या होंगे। व्यापक हल होता है, मुख्य हल होता है, जैसा आपने 11th क्लास के अंदर अकॉर्डिंग पढ़ रखा है त्रिकोणमिति के अंदर। इसी तरह से ये इसका क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। व्यापक हल अपने 11th में बनाना सीखा था। साइन के लिए अलग होता है, कॉस के लिए अलग होता है और टेन के लिए वापस अलग होता है। तो अपने को यहाँ पे सिर्फ जो पूछा है वो मुख्य मान पूछा। मुख्य मान का मतलब पहला हल क्या आएगा, तो ये इसका पहला हल होगा।
इसके द्वारा आप दूसरे हल ज्ञात कर सकते हैं। एक सवाल आपको और इसी तरह से मुख्य हल का मैं एक दो सवालों की आपको और प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जैसा आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। कोसेक इनवर्स -1 बराबर में क्या मानना है, y। कोसेक इधर गया तो क्या बन गया, कोसेक y बराबर -1 किसका मान होता है, कोसेक के अंदर साइन 90 का मान 1, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 90 का मान भी कितना हो गया 1। कोसेक को लिखते हैं π/2, तो कोसेक से कोसेक कट गया तो y बराबर आया -π/2। कोसेक के अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये इसका क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। यानी परिवर्तन आपको कॉस, सेक और कॉट में करना है। अगर ऋणात्मक हो और आंसर ऋणात्मक में आ रहा है तो आपको पाई में से घटाना है, बाकी के अंदर आपको किसी तरह का कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से पांचवा और छठा है, 2 सवालों की आप प्रैक्टिस करेंगे इसी टाइप से। परिवर्तन बस आपको इन 3 में करना है, बाकी के अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है। देखिए इधर आगे, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 2, मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने सामने इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 -tan इनवर्स 1/7 बराबर में दिया हुआ है π/4। देखिए इधर सबसे पहले आपको जब सवाल दिया हुआ है, सिद्ध करने का सवाल आपको दिए हुए आएंगे और आपसे पूछा जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको पहचान कैसे होगी, तो इनवर्स है, इनवर्स आते हैं आपको पहचान लेना है कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सवाल है। अब इस स्टेप के अंदर सबसे पहले देखना है कहीं अपने को यहाँ सूत्र लग रहा है या कोई गुणधर्म का पालन हो रहा है तो करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x, जिसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/8 - x²। सिंपल इसको इस फॉर्मूले में बदल दीजिए। तो tan इनवर्स 2x, x की जगह है 1/2, 1 - x² और x की जगह है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस tan इनवर्स 1/7। और सरल कीजिए इसको, 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स ऊपर बचा 1, नीचे लसक आया 4 का गुणा 1 से किया 4 एक बार 1 का गुणा 1 से किया 1 माइनस tan इनवर्स 1/7। और सरल कीजिए, ये 4 गया ऊपर, 4 में से गया 3, tan इनवर्स 1/7। यहाँ पे अपने यहाँ वापस एक सरल समीकरण बन रही है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्या बन रहा है, सूत्र देख सकते हैं। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का क्या फॉर्मूला होता है, तो tan इनवर्स a माइनस b/a प्लस ab। a और b का मान रख दीजिए। tan इनवर्स a का मान है 4/3, b का मान है 1/7 बटा 1 प्लस 4/3 इंटू 1/7। tan इनवर्स 3 और 7 का लसक हो गया 21, 7 का गुणा 4 से गया 28 माइनस 3 का गुणा 1 से गया 3, लसक आया 21 और 21 की टेबल में 21 1 का गुणा 4 से गया तो 4, 21 से 21 कट गए, 28 में से 3 गए तो 25, 21 और 4 हो गए 25, 25 से 25 घट गए तो यहाँ हो गया 1। अब अपन को पता होना चाहिए tan के अंदर 1 किसका मान होता है, तो 45 डिग्री का, और 45 डिग्री को लिखते हैं अपन π/4। तो अपन को जो सिंपल सवाल दिया हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का क्या सिद्ध करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ये फॉर्मूला लग रहा था, उस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए उसको मैंने सरल किया। दोनों किस रूप में आ गए, tan के रूप में आ गए। अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों को एक बनाना है, क्यों, यहाँ पे क्या अपना फॉर्मूला लग जाए।
तो यहाँ फॉर्मूला लगाने के बाद tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का यहाँ फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए ए और बी का मान रखा। इसको सरल करने के बाद अपने पास आया tan इनवर्स 1 और एक मान होता है π/4 का। tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 बराबर tan इनवर्स 1/7। आपसे पूछा गया है tan इनवर्स ए दे रखा है, tan इनवर्स बी दे रखा है, अपने को सिद्ध करके ये लाना है। सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले इसकी पहचान है कि तीनों tan के रूप में ही है। इसके अंदर सर्व समीकरण लग रही है जिसका मान है tan इनवर्स ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a माइनस बी बटा 1 प्लस ए बी। यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर, तो ये इसका फॉर्मूला लग जाएगा। a की जगह है 17/19 माइनस b की जगह है 2/3। इसी तरह से a प्लस ए बी 17/19 इंटू 2/3 और सरल कीजिए। tan इनवर्स ऊपर वाले का लिया लसक 19 इंटू 3, क्या बचेगा, पीछे बचा 3 का गुणा 17 से क्या, तो 51, 3 आया 19 बचा, 19 का गुणा 2 से क्या 38, नीचे भी लसक आया 19 इंटू 3, तो 19 इंटू 3 कितना होता है 57, और एक बार तो 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा 34। इससे ये कट गया, क्या बचेगा, tan इनवर्स 51 में से 38 गए, पीछे कितने बचे 3, और 4 में से 3 गए 13, और 57 प्लस 34 कितने होते हैं 91। 13 की टेबल में 13 एक बार, ये आते हैं 7 बार, तो tan इनवर्स 1/7। ये जो मान आया किसका मान आया, अपने पास किसका मान आया, राइट हैंड साइड का। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला था और इसके अंदर सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए मैंने इसको सरल किया और तीनों tan के रूप में है, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और इसका आंसर जो आया tan इनवर्स 1/7। तो आप इस तरह से जब आपको सवाल दिया हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन की क्या करनी है, पहचान करनी है कौन सा इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको त्रिकोणमिति के अंदर फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए करना है और फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा आपको याद होना चाहिए। बार बार कॉपी में लिख कर यानी उसका अभ्यास कीजिए तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स 3/5। आपको लाना है साइन इनवर्स 3/5 लाना है। सबसे पहले क्या कीजिए, आप cos को बदल दीजिए साइन में। तो cos को साइन में बदलने का क्या सूत्र होता है, लाल बटा क का के अकॉर्डिंग, लाल बटा क का के अकॉर्डिंग। तो आप इसको ऐसा कीजिए, पहले इसको ऐसा कैसा नोट कीजिए, cos इनवर्स 63/65। इसी तरह से इसका यहाँ पे लग रही है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सरल कीजिए और cos इनवर्स 63/65 tan इनवर्स 2 की जगह 2, x का मान 1/5, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25 और सरल कीजिए cos इनवर्स 63/65 ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो कितना ऊपर हुआ 2/5, लसब लिया 25, तो 25 माइनस 1 सरल कीजिए और cos इनवर्स 63/65 ये बचा tan इनवर्स 5 की टेबल से 25 कटे 5 बार, तो ये नीचे तो कहाँ आ जाएंगे ऊपर, यानी 2 × 5 हो गया 10, 25 में से 1 गया 24,
इसको आप और सरल कीजिए। सरल करने पर क्या हो जाएगा, 2 की टेबल से 5 बार, 2 की टेबल से 12 बार। सिंपल, इसको और सरल कीजिए। अब अपना जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है साइन में, तो आप सिंपली इस कॉस को भी बदल दीजिए साइन में और टेन को भी बदल दीजिए साइन में। क्या हो जाएगा अगली स्टेप में, देखिए इधर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा लाल बटा क का। लाल बटा क का से ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो लंब निकालिए, लंब कितना हो जाएगा, तो लंब आ जाएगा अपने पास लंब स्क्वायर बराबर आधार कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 65, आधार कितना है 63, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या बचेगा, तो ये तो हो गया 128 और इसमें से इसको घटाया 256 और 256 होता है 16 का, तो ये अपने पास आ गया लंब। तो किसमें, इसमें साइन में बदल दीजिए। साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो 16 बटा 65। इसी तरह से tan को भी बदल दीजिए आप। tan को बदलने के बाद क्या आएगा 5 बटा 12, तो इसका सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो कर्ण निकाल दीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, जोड़ने पर 169 और 169 किसका होता है 13 का, ये आया कर्ण। इसको भी साइन में बदल दीजिए। साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब अपने पास कितना है 5, कर्ण कितना है 13, दोनों को किस में बदल दिया साइन में। क्या सूत्र होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, तो साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस है तो प्लस लेना y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सरल कीजिए। साइन इनवर्स x का मान कितना है x प्लस वाई, तो 16 बटा 65, सरल कीजिए इसको। 1 माइनस वाई स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 13 का 169 प्लस y का मान 5 बटा 13 और x का मान है 16 बटा 65, तो 16 बटा 65 का स्क्वायर, सरल कीजिए इसको। और साइन इनवर्स 16 बटा 65 लसअप आया 169, 169 में से 25 के 144, यानी 144 12 का, ये होता है 13 का, और सरल कीजिए 5 बटा 13, ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर, यानी बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 65 इंटू 65 और 16 इंटू 16 तो होता है 256, तो 65 इंटू 65, 25 और 2 30 और 2 32, 30 3 36 और 3 39, 5 2 12 और 1, ये हो गया 42 25, सरल कीजिए इसको। तो 42 25 माइनस 256, नीचे आया 42 25, और सरल कीजिए इसको। साइन इनवर्स 16 बटा 65 इंटू 12 बटा 13, 5 बटा 13, इसमें से 256 को घटा दीजिए, ये तो हो जाएगा 65 का, और इसमें से इसको घटा के देख लीजिए कितना आएगा, तो घटाने के बाद आएगा 4 2 2 5 में से 256 गया, 15 में से 6 गए 9, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 2 गया तो 9, 3 9 6 9, 3 9 6 9 किसका होता है 60 का होता है 3600, 60 का 63, 3 इंटू 3 9, ये हो गया 18, 18 और 1 12 और 1 13, 36 और 1 18 और 1 36 और 1 37, 9 16 और 1 7 8 9, तो ये हो जाएगा 63 का, और सरल कीजिए इसको। सरल करने पर आ रहा है साइन इनवर्स 13 इंटू 65, तो ऊपर बचा 16 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 63, और सरल कीजिए। साइन इनवर्स सरल करने के बाद आएगा
16 इंटू 12 कितना होता है 32 और 16 192 प्लस 15 और 1 30 और 1 31 नीचे बचा 13 इंटू 65 192 के अंदर 315 जोड़ दीजिए 7 1 3 4 5 507। तो अगली स्टेप में आ जाएगा साइन इनवर्स 507 बटा 13 इंटू 65 कट रहा है तो इसको काट दीजिए 13 की टेबल से 507 कटता है तो 26 39 3 12 39 पीछे बचे 11 117 आते हैं 9 बार यानी 13 की टेबल से कटा ये 39 बार और 13 की टेबल से ये 3 बार और ये 5 बार। ये अपने पास प्राप्त हुई राइट हैंड साइड। ये अपना था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तरीका वही था, फॉर्मूले का प्रयोग करना था। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, कॉस में था टेन में था, दोनों को मैंने किस में बदल दिया साइन में। क्यों बदला, क्योंकि जो अपना आंसर था वो किस में था साइन के रूप में था, तो आपको भी कॉस और टेन को किस में बदलना था साइन में बदलना था। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन को आपको ध्यान रखना है जिससे क्या कि आंसर अपना गलत होने की संभावना नहीं रहे। तो इस तरह से था अपना क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है अपने सामने कि सेक इनवर्स tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक इनवर्स कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, इसका आंसर आ रहा है 15। देखिए इधर यहां पर देखिए इस सवाल के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर वो सर्वसमीका लग रही है क्या, तो इसके अंदर सबसे पहले सर्वसमीका आपको सामने दिख रही है। फलन के साथ फलन जुड़ा हुआ है, फलन के साथ फलन जुड़ा हुआ है, तो जो इनवर्स वाला है उसको पहले बाहर ले लो। tan इनवर्स 2 बराबर y, तो tan y का मान कितना आ गया 2। इसी तरह से cot इनवर्स 3 का मान है z, तो cot z का मान कितना आ गया 3। तो अपने पास दो मान आ गए, tan का मान आ गया, cot का मान आ गया। इसको सरल कीजिए। sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, यानी sec स्क्वायर थीटा, यहाँ y ले लो आप, sec स्क्वायर y cosec स्क्वायर y, इधर मैंने इसका नाम y दिया, इसका नाम मैंने z दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर y, इधर मैंने फलन y माना इसलिए आप इसको y लिखेंगे, प्लस cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर z, मैंने फलन z माना इसलिए आप z लिखेंगे। tan y का मान 2 का वर्ग, cot z का मान 3, ये 3 का वर्ग, तो 1 2 का वर्ग 4, 1 3 का वर्ग 9, 1 और 4 5 और 1 6 और 9 कितने हो जाएंगे 15। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5वां। क्वेश्चन करने का जो तरीका था उस अपने को क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले सर्विस समीका पर जाना है। यहाँ पर सेक के साथ में फलन जुड़ा हुआ है, कोसेक के साथ फलन जुड़ा हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ सीधी अपने 10वीं लेवल की लग रही है सर्व समीका। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह जो मैंने माना है y, इसमें माना है मैंने z। तो पहले मैंने इनवर्स वाले को सरल किया, ये इनवर्स वालों को सरल करके इस सर्व समीका के अंदर tan का मान, इसके अंदर cot का मान रख के इसको सिंपली मैंने सरल किया। तो अपना राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है 15, तो अपना आंसर भी आ रहा है 15। इसी तरह से मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा a प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा a प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ इधर देखिए, ये अपने पास फॉर्मूला है, सर्व समीका कह सकते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं।
ये 2 tan इनवर्स x का एक तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपली साइन के रूप के अंदर इसका फॉर्मूला ये होता है और कॉस के अंदर इसका फॉर्मूला ये होता है। यानी 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, ये साइन के रूप में, कॉस के रूप में, एक होता है tan के रूप में। तो अब अपने को क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, तो पहचान अपनी ये रहेगी। जैसे मैंने यहाँ ले लिया tan इनवर्स x बराबर मैंने थीटा मान लिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूं, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा x। अब आपको क्या करना है, साइन इनवर्स 2, जहां x है वहां tan थीटा लिखना है, जहां x है वहां आपको tan थीटा लिखना है। तो अपने सामने ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स, ये tan के लिए इधर बाहर कौन सा फलन है, साइन, और ये tan के अंदर साइन के रूप में किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है साइन 2 थीटा का। तो साइन से साइन कट गया तो बचा क्या, 2 थीटा। थीटा की जगह क्या माना, tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। देखिए इधर आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, 2 tan इनवर्स x। मैं राइट हैंड साइड को आगे लेके बढ़ा, तब थीटा की जगह मैंने क्या रखा, x की जगह रखा tan थीटा, और जब इसको मैंने सरल किया तो वापस वही मान प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से cos इनवर्स 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह रखा मैंने, x की जगह रखा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये अपने tan के अंदर किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का। तो cos से cos गया तो 2 थीटा, और थीटा का मान कितना है, 2 tan इनवर्स x। कहने का मतलब तीनों ये tan के रूप के फॉर्मूले हैं, मगर जब tan इनवर्स x का मान थीटा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये x का मान मैंने इधर भी रखा तो ये सर्व समीकरण बनती है sin 2 थीटा की, इधर रखा तो ये बनती है cos 2 थीटा की। तो अपने पास ये वाला फलन, ये वाला फलन, ये वाला फलन, तीनों लास्ट में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहे हैं। यानी 2 tan इनवर्स x, इसका भी आया 2 tan इनवर्स x, और इसका भी अपने पास आया 2 tan इनवर्स x, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब आपका जो प्रोसेस है वो क्या है, सही। सिंपली मैंने x की जगह किसका मान रखा है, tan थीटा का, जो अपने को लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना था, आगे बढ़ना था। इसी तरह मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।